राजस्थान में जहां पर्यटकों को अद्भुत कला और अनोखी शिल्पकारी के किले देखने को मिल जाते हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में एक ऐसा किला भी है जो अपनी अद्भुत कला से ज्यादा किसी और कहानी के लिए मशहूर है। जी हां, आज बात करेंगे राजस्थान के भूतिया किले के बारे में। यह किला भूतिया कैसे और क्यों बना, क्या सच में यहाँ पर भूत प्रेत का साया है या नहीं, और इस किले का निर्माण किसने करवाया, आइए जानते हैं। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में भानगढ़ का किला बसा हुआ है। यह किला भारत के सबसे डरावने किलों में से एक है। पुरानी मान्यताओं और लोगों के विश्वास के अनुसार इस किले में अनगिनत ऐसी असाधारण घटनाएं घटी जो आप लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। लोगों का मानना है कि यह किला किसी भूत प्रेत आत्माओं के साए में है, जिसने इस किले में रहने वाले इंसानों की बस्ती उजाड़ कर रख दी और इस किले को पूरी तरह वीरान बना दिया। इस किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। इस किले के बनने के बाद लगभग 300 सालों तक यह आबाद और खुशहाल रहा। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में यह किला माधो सिंह ने अपने अधीन ले लिया। माधो सिंह मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और भगवंत दास के छोटे बेटे थे। उसी दौरान इस किले के वैभव और खुशहाली के चर्चे आसपास के कई रियासतों और राज्यों में होते थे। राजा माधो सिंह की मौत के बाद इस किले पर छत्र सिंह ने अपना अधिकार जमा दिया। उसके बाद छत्र सिंह के तीसरे बेटे हरि सिंह को 1722 ईस्वी में भानगढ़ का राजा बनाया गया और वहीं से इस किले का पतन आरंभ हुआ। मुगल काल के क्रूर शासक औरंगजेब ने राजा हरि सिंह के दोनों बेटों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनके नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रखे थे। फिर उन दोनों को यह किला सौंपा था। जब मुगल काल का अंत और ब्रिटिश काल का आरंभ होने जा रहा था, तब जयपुर के राजा सवाई सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज की हत्या कर भानगढ़ किले पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद भानगढ़ का राजपाट माधो सिंह के वंशजों को सौंप दिया गया। 17वीं सदी में भानगढ़ एक आबाद और खुशहाल किला हुआ करता था। इस विशाल किले के अंदर तकरीबन 10,000 लोग रहते थे। इस किले के अंदर बहुत से आकर्षित करने वाले मंदिर, महल और आलीशान कोठे हुआ करते थे। किले में घुसने के लिए 5 द्वार बने हुए हैं। माना कि यह किला अपने डरावनेपन के लिए मशहूर है, लेकिन इस किले में देखने लायक बहुत सी चीजें हैं, जिसकी वजह से इस किले में सैलानी आते हैं। किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है, जो दोनों तरफ से पहाड़ियों से मिलकर किले को और अधिक सुरक्षित बनाता है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। फिर इसके बाद किले के परिसर की शुरुआत होती है। उसके बाद राजमहल और मंदिर बने हुए दिखते हैं। किले के अंदर एक बावड़ी है जो उस समय लोगों के स्नान आदि करने में उपयोग में लाई जाती होगी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। यहाँ बने मंदिरों की दीवारों और खंभों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। गोपीनाथ मंदिर करीब 14 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इस मंदिर को चमकीले पत्थरों से सजाया गया है। इस मंदिर को देखने के बाद हमें राजपूतों की वास्तुकला से रूबरू होने का मौका मिलता है। इस किले में एक छोटा सा महल भी बना हुआ है, जिसे पुजारी का निवास भी कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम पुरोहित जी की हवेली भी कहा जाता है। इस परिसर के अंदर एक नचन हवेली है, जिसके अंदर राजा के सामने नर्तक और नर्तकी नृत्य किया करते थे। आबादी और खुशहाल किला कैसे वीरान और डरावना बन गया, उसके पीछे प्रचलित 2 कहानियां हैं। हम दोनों कहानियां एक एक करके आपको बताएंगे कि भानगढ़ का किला इतना डरावना क्यों है। जब महाराज भगवंत दास अपने किले का निर्माण करने जा रहे थे, तब साधु बालकनाथ, जिन्हें साधु बालूनाथ भी कहते हैं, उन्होंने महाराज से कहा था कि राजन, तुम्हें जहां मर्जी हो वहां किले का निर्माण करो, लेकिन तुम्हारे किले की परछाई मेरी तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे किले में कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। महाराज भगवंत दास ने इस बात का विशेष ध्यान रखकर अपने किले का निर्माण करवाया, लेकिन जब माधो सिंह इस किले के शासक बने तो उन्होंने इस बात का ध्यान न रखते हुए ऊपरी मंजिल का निर्माण करवा दिया और उस मंजिल की परछाई गुरु बालकनाथ के तपस्या स्थल पर आ गई। इस बात से गुरु क्रोधित हो उठे और श्राप दिया कि भानगढ़ किला कभी भी आबाद नहीं रहेगा। उसके बाद ये भानगढ़ का किला खंडहर में तब्दील हो गया। राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी कहानी।
इस कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें पाने के लिए हर मुल्क के राजा ललायित रहते थे। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी दासियों के संग बाजार में घूमने निकली थी। इसी दौरान वो एक इत्र की दुकान पर रुकी, जहां वो इत्र की सुगंध लेने लगी। उसी दौरान उसी राज्य में रहने वाले सिंधु सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी रत्नावती के खूबसूरत रूप को देखकर तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसके मन में रत्नावती को पाने की इच्छा जाग उठी। उसी के चलते उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काले जादू का प्रयोग करना उचित समझा। जिस इत्र की बोतल को राजकुमारी रत्नावती ने पसंद किया था, उस इत्र की शीशी पर सिंधु सेवड़ा ने अपने काले जादू से मंत्रित कर दिया। इस बात का उसी समय राजकुमारी को पता लग जाने पर रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को पास में पड़े बड़े पत्थर पर फेंक कर तोड़ दिया। काले जादू के प्रभाव से वो बड़ा सा पत्थर उस तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। अपनी मौत को पास देखकर उसने श्राप दिया कि इस नगर में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। उन सब की आत्मा इस किले में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। उसके बाद वो उस बड़े पत्थर के नीचे दबकर मर गया। जैसा तांत्रिक ने बोला था, वैसा मंजर महज उसकी मौत के कुछ दिनों बाद ही हो गया। उसकी मौत के कुछ दिनों के बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के रहने वाले सभी नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद भानगढ़ किला खंडर में तब्दील हो गया और लोगों के अनुसार यहाँ अभी भी आत्माओं का साया है। हालांकि इस किले से जुड़े उपरोक्त दोनों कहानी के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन अभी भी वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि संध्या होते ही भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि वहाँ के नर्तकों की हवेली से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि आज भी राजा भानगढ़ किले में दरबार के अंदर फैसला सुनाते हैं। आए दिन इस किले में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, जिसके कारण कोई भी इस किले में रात के समय नहीं घुसता। लोगों का कहना है कि जो भी भानगढ़ किले में रात में रुकता है वह मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि आज तक भानगढ़ किले में जो भी लोग रात में गए वह कभी वापस नहीं आए। स्थानीय लोगों की माने तो इस किले से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। हाल फिलहाल यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। उन्होंने इस किले में घटित रहस्यमय घटनाओं के आधार पर भानगढ़ किले को असामान्य और भूतिया किला घोषित कर दिया है। इस किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश ना करें। यदि कोई सैलानी इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश करता है और कुछ घटना घटित हो जाती है तो उसके स्वयं जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक जो लोग रात को इस किले में गए वो कभी वापस नहीं आए। भानगढ़ किले को लेकर आज भी लोगों के अंदर वही डर मौजूद है। आज भी रात के वीरान में इसके आसपास कोई नहीं भटकता। यहाँ तक कि दिन के समय में भी भानगढ़ में खामोशी बनी रहती है। हालांकि उस खामोशी को तोड़ने का काम यहाँ के कुछ सैलानी करते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले ज़्यादातर सैलानियों का भी कहना है कि दिन के समय भी भानगढ़ किले और इसके आसपास अजीब तरह का एहसास होता है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर सैलानियों को बेचैनी और सिरहन महसूस होती है। इसके अलावा यहाँ पर केवड़े के पेड़ों की भरमार होने के कारण ठंडी और तेज हवाओं के साथ यहाँ केवड़े की खुशबू आती है। केवड़े की खुशबू के कारण यहाँ का वातावरण और भी ज़्यादा रहस्यमय बन जाता है। हालांकि यह खुशबू यहाँ के सैलानियों को बहुत मस्त कर देती है। इस किले के आसपास कई सारे मंदिर हैं जो वीरान पड़े हुए हैं। कुछ मंदिरों में तो भगवान की मूर्तियाँ भी नहीं हैं। माना जाता है कि यहाँ पर इन मंदिरों में चोरी छुपे कई तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं। किले के बाहर एक छतरी बनी है और माना जाता है कि यह तांत्रिक क्रिया करने वालों का प्रमुख स्थान है।